वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 9 फरवरी 2026 और 9 फरवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे नई दिल्ली में आयोजित एशियन राइफल चैंपियनशिप 2026 पैरा थ्रोबॉल नेशनल 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अग्नि थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड ऐसा एग्जाम कोई भी एग्जाम हो उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो हमने कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिल चुकी थी। हमने जो 7 फरवरी को जो करंट पढ़ा था उनको एक बार करेंगे रिवीजन। भारतीय अंडर 19 पुरुष क्रिकेट टीम ने 2026 विश्व कप कहाँ जीता? हरारे स्पोर्ट्स जिम्बाब्वे में। विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। 2026 शीतकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित हो रहे हैं? ये चल रहे हैं इटली में। किस राज्य ने भारत का पहला वृद्धजन बजट घोषित किया? तो ये किया है केरल राज्य ने। प्लास्ट इंडिया 2026 जो दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक है, ये कहाँ पे शुरू हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली। वर्तमान में भारत में स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी है? 8,780 मेगावाट। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ किस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? तो तीसरी विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2026 सऊदी अरब। डीआरडीओ ने 3 से 4 फरवरी 2026 को कहाँ पे 24वीं भारत अमेरिका शुभ तकनीकी समूह की पूर्ण बैठक आयोजित की? तो ये की थी नई दिल्ली के अंदर। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज। कल वाला ये टेस्ट आपको मिल चुका है। अब कल जो संडे के दिन आपको जो वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो ये आप प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऑल इन वन के नाम से ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। और करंट मिलेगा आपको इसके अंदर 31 दिसंबर 2026 तक आपको इसके अंदर करंट मिलेगा, यानी कि 2025 का पूरा और 2026 का पूरा करंट मिलेगा। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 9 फरवरी 2026 सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने। नई दिल्ली में आयोजित एशियन राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड टीम स्पर्धा में रजत पदक किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में 2 भारतीय खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के जिन्होंने इसके अंदर रजत पदक जीता। और नई दिल्ली के अंदर चल रही है एशियन राइफल चैंपियनशिप 2026 और ये चलेगी लगभग 14 फरवरी तक। 14 फरवरी तक इसका आयोजन चलेगा। इसमें अपने भारत के 2 खिलाड़ी जिन्होंने रजत पदक जीता, एक तो है आपके सामने सम्राट राणा और एक है सुरुचि सिंह। ये देखो आपके सामने तस्वीर में इन दोनों खिलाड़ियों ने इसके अंदर रजत पदक जीता है। देखो नई दिल्ली में आयोजित हो रही है एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में मौजूदा विश्व चैंपियन सम्राट राणा और वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड टीम स्पर्धा के अंदर रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। अब जब 14 फरवरी को ये फाइनल हो जाएगा ना इसका, तो हम पूरी चर्चा करेंगे भी भारत ने इसके अंदर टोटल कितने पदक जीते हैं। वहीं महिला यूथ एयर पिस्टल टीम में प्रियंसी पूर्वा, तहेक कोहला और शिक्षा शरण ने 1709 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता है। और रुद्रांश पाटिल ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। और वहीं पे अर्जुन बबूता को रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। ये तो आगे विदेशी खिलाड़ी अपने भारतीय, एक तो सम्राट राणा और ये आगे सुरुचि सिंह और एक अपने भारतीय खिलाड़ी आगे रुद्रांश पाटिल जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर स्वर्ण पदक जीता। और इसके अंदर अर्जुन जो बबूता है उनको रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। अब ये एक बार इनको अच्छे तरीके से पढ़ लो, बाकी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब अपने अच्छे तरीके से इसकी चर्चा कर लेंगे। पैरा थ्रोबॉल नेशनल 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम किस राज्य से संबंधित है? ये लीजिए भी एक और खेल का प्रश्न आपके सामने।
तो पैरा थ्रोबॉल नेशनल 2026 के अंदर गोल्ड मेडल जीता है जो किस राज्य से संबंधित है, वो है झारखंड से संबंधित। यानी कि झारखंड की टीम ने पैरा थ्रोबॉल नेशनल 2026 के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जो फाइनल हुआ था वो झारखंड प्लस राजस्थान के बीच में फाइनल हुआ था, जिसमें झारखंड ने इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो प्रतियोगिता पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 वर्ग महिला वर्ग के अंदर फाइनल में फाइनल मुकाबला झारखंड बनाम राजस्थान के बीच। घरेलू टीम थी राजस्थान की और विजेता टीम रही थी झारखंड की। मैच की प्रकृति बेहद रोमांचक और संघर्षपूर्ण ये मैच रहा था। अब ये तो बात आ गई महिला वर्ग की। अब आपसे पूछे पुरुष वर्ग के अंदर, तो पुरुष वर्ग में पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 के पुरुष वर्ग में आंध्र प्रदेश ने खिताब जीता है और तेलंगाना इसके अंदर उपविजेता रहा, जबकि हरियाणा ने कांस्य पदक जीतकर अपने नाम में किया है। ये गजब का प्रश्न हो गया। अब तीनों चीजें आ गई। पुरुष वर्ग के अंदर आंध्र प्रदेश ने ये खिताब जीता, तेलंगाना इसके अंदर उपविजेता रहा, जबकि हरियाणा ने इसके अंदर कांस्य पदक अपने नाम में किया है। अब ये याद रखना भाई, महिला वर्ग के अंदर झारखंड ने पदक जीता और पुरुष वर्ग के अंदर आंध्र प्रदेश सबसे टॉप पे रहा था। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये तो आप लगातार पढ़ते रहते हो क्योंकि उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण किया गया। अग्नि थर्ड का, किसका किया गया? अग्नि थर्ड का। अभी हाल ही में 6 फरवरी को इसका सफल परीक्षण हो चुका है। देखो डिटेल। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अग्नि थर्ड का मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण 6 फरवरी 2026 को नियमित प्रशिक्षण अभ्यास के तहत किया गया था। 6 फरवरी 2026 को नियमित जो प्रशिक्षण अभ्यास है उसी के तहत इसका परीक्षण हुआ। अग्नि थर्ड एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल का विकास डीआरडीओ द्वारा इसका किया गया था। विकास डीआरडीओ द्वारा। ये 2 चरणीय मिसाइल है। अग्नि थर्ड ठोस ईंधन से संचालित होती है और इसकी मारक क्षमता है 3000 किलोमीटर से अधिक है। यानी कि 3000 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता रहती है। तो ये अग्नि थर्ड का परीक्षण हुआ है उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन, रूबल नागी को ग्लोबल टीचर अवार्ड किस परियोजना के लिए दिया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर रूबल नागी, इनको मिला है ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है। तो किस परियोजना के लिए इनको मिला? ये मिला है लिविंग वॉल्स ऑफ लर्निंग के लिए। किसके लिए? लिविंग वॉल्स ऑफ लर्निंग के लिए इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर से इनका संबंध है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। देखो, रूबल नागी जम्मू कश्मीर में जन्मी एक भारतीय शिक्षिका है। उन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार यूनेस्को के सहयोग से वार्की फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया। अभी एक पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ लेना। वार्की फाउंडेशन द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया। यह समारोह दुबई के अंदर आयोजित वर्ल्ड गवर्नेंस समिट के दौरान ये आयोजन हुआ। पुरस्कार उन्हें लिविंग वॉल्स ऑफ लर्निंग नामक प्रोजेक्ट के लिए इनको ये पुरस्कार मिला। इस प्रोजेक्ट के तहत वे झुग्गी बस्तियों की पुरानी दीवारों को रंगीन शैक्षिक चित्रों के अंदर बदलती है। यानी कि सीधी सी बात है, जितने भी जो आदिवासी से संबंधित जो लोग रहते हैं उनकी झुग्गी बस्तियां, उनकी पुरानी दीवारों को रंगीन शैक्षिक चित्रों में बदलना, यही इस प्रोजेक्ट के लिए मिला। इस अवार्ड में $10 लाख यानी कि $1 मिलियन की प्रोत्साहन राशि भी शामिल है। तो ये अपने भारतीय शिक्षिका रूबल नागी, इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो ये इसका हुआ है भुवनेश्वर के अंदर। कहाँ पे है? भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर हुआ है ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का उद्घाटन भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 आयोजन स्थल भुवनेश्वर उड़ीसा में, उद्घाटन तिथि 6 फरवरी को। 2 दिवसीय ये सम्मेलन हुआ। इसके अंदर संयुक्त आयोजक उड़ीसा की सरकार, ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क ये शामिल है और आयोजन पहल है वो भारत नेत्र पहल के तहत इसका आयोजन किया गया था। किसके तहत? भारत नेत्र पहल के तहत इसका आयोजन किया गया। ये याद रखना थोड़ा सा अच्छे तरीके से। जैव विविधता संरक्षण की दिशा में गोवा ने 7 फरवरी 2026 को कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया है जिससे वह केरल के बाद
ऐसा करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन चुका है। तो आप तस्वीर के अंदर देख सकते हो, तस्वीर आपको क्या दिखा रही है? तस्वीर दिखा रही है गोवा पक्षी एटलस। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गोवा पक्षी एटलस एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया है गोवा राज्य ने, और ये केरल के बाद ऐसा करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन चुका है। तो कौन सा? गोवा पक्षी एटलस। ठीक है, देखो डिटेल। दूसरा राज्य गोवा भारत का केरल के बाद दूसरा राज्य बन चुका है जिसने राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित किया है। यह एटलस 7 फरवरी 2026 को नवे बर्ड फेस्टिवल ऑफ गोवा के दौरान जारी किया गया था। तो 9वां बर्ड फेस्टिवल हुआ है गोवा के अंदर 7 फरवरी को, उसी के दौरान ये राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित किया है। किसने? गोवा राज्य ने। यह बर्ड महोत्सव वलपोई के अंदर हुआ था। कहाँ पे? वलपोई में। और इसकी थीम रही थी मैजेस्टिक्स महादेई, जिसका उद्देश्य है महादेई नदी घाटी की जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित करना था। ये गजब का प्रश्न है भी, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। नीति आयोग द्वारा आंध्र प्रदेश के लिए प्रस्तुत स्वच्छ ऊर्जा नीति ब्लूप्रिंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? नीति आयोग द्वारा आंध्र प्रदेश के लिए प्रस्तुत की गई है स्वच्छ ऊर्जा नीति ब्लूप्रिंट, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2035 तक आंध्र प्रदेश को भारत का प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा हब बनाना है। ये नीति आयोग द्वारा इसको जारी किया गया है स्वच्छ ऊर्जा नीति ब्लूप्रिंट को, जिसका उद्देश्य है भी आंध्र प्रदेश को 2035 तक है भारत का प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा हब बनाना है। मेरे अकॉर्डिंग ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये प्रश्न टपकेगा, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। देखो डिटेल। नीति आयोग की आंध्र प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा योजना, आंध्र प्रदेश के अंदर वर्ष 2035 तक आंध्र प्रदेश को भारत का प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा हब बनाना। यह योजना नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम द्वारा विजयवाड़ा के अंदर राज्य सरकार को सौंपी जा चुकी है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है वही नीति आयोग का अध्यक्ष है, और वर्तमान में सीईओ BR सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ है। इस ऊर्जा का फोकस सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, अन्य स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से संबंधित है। तो ये भी आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ये भी अच्छा प्रश्न है करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट, दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शस्त्र किस समस्या से निपटने के लिए शुरू किया गया है? ये भी गजब का प्रश्न है। तो दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू किया गया है कौन सा ऑपरेशन है? वो है ऑपरेशन शस्त्र। तो ये भी गजब का प्रश्न है। तो इसका उद्देश्य क्या है? सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को कम करना, यानी कि उस पर कार्रवाई करना। अब सोशल मीडिया आपको पता है कुछ न कुछ हवा जो पोस्ट वगैरह गलत डाल देते हैं, कहीं किसी को सोशल मीडिया पर गाली गलौज करते हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करना। तो इसके लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र चलाया। किसके खिलाफ? सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग के लिए। तो ऑपरेशन शस्त्र शुरुआत करने वाली संस्था दिल्ली पुलिस। घोषणा तिथि 7 फरवरी 2026। अभियान का स्तर है शहरव्यापी। उद्देश्य सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग पर सख्ती करना। हथियारों के साथ तस्वीरें पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने वालों पर कार्रवाई होगी, और आपराधिक दबदबा दिखाकर डर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जो भी सोशल मीडिया वाला कोई डर कर दिखाएगा, वो किसी को डराएगा, किसी को गाली गलौज करेगा अगर सोशल मीडिया पर, तो उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। आंध्र प्रदेश सरकार ने 7 फरवरी 2026 को महत्वाकांक्षी अमरावती क्वांटम वैली परियोजना की शुरुआत की है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने 7 फरवरी 2026 को जगदलपुर छत्तीसगढ़ में बस्तर पेंडम 2026 का उद्घाटन किया, और 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन चीन के तियानजिन में 6 से 8 फरवरी 2026 तक किया जा चुका है। तो 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप हुई है चीन के अंदर। तो ये वन लाइनर है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कब और कहां आयोजित किया जा रहा है? तो 4 से 17 फरवरी 2026 असम के अंदर ये चल रहा है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय रेलवे ने भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल DEMU ट्रेन को किस स्टेशन से परिचालित किया? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यश डोज अपनी क्या थी? किम्बरले पठार, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। बोल्विया पठार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में।
कटंगा पठार है अफ्रीका महाद्वीप में, तासिली पठार है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। ये अभी पिछली बार जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ उसके अंदर प्रश्न आए थे। और भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पश्चिम बंगाल के बाद मैंग्रोव वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो वो है गुजरात के अंदर। तो ये भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए थे। अब देखो ये मुहिम मैंने स्टार्ट की आपके लिए, तो आपके जवाब भी अच्छे तरीके से सभी साथियों के आने चाहिए। तो मैंने पूरी कोशिश की है और लगातार आपको ये मुहिम मिलती रहेगी डेली 5 क्वेश्चनों की। और अब देखो नेक्स्ट डोज, पंचगंगा और कोयना किस नदी की सहायक नदियां हैं? कौन से तेल क्षेत्र ब्रह्मपुत्र घाटी में अवस्थित हैं, उनके नाम बताने हैं। लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य पाई जाने वाली अनुदैर्ध्य घाटी कौन सी है? भारत में किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की परिवर्तनता 20% से कम है? राज्य या क्षेत्र बताना है, भारत में कौन सा क्षेत्र है। और मिष्टी पहल किस प्रकार के वनों के संरक्षण से संबंधित है? तो इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको दिया जा रहा है, एग्जाम तक वैलिडिटी है। और ये एलडीसी 2026 करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, ये भी आप ले सकते हो। एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी ज्वाइन कर लेना। और सीएटी की भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ मिलता रहेगा। तो जरूर आप ये ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो ये थी आज की अपनी क्लास, सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।